हाय एवरीवन। आज मैं सॉल्व करूंगी एनटीएससी 2021 उत्तर प्रदेश का मैथ्स का एग्जाम। क्वेश्चन नंबर 181 ऑनवर्ड्स मैथ का सेक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ x इक्वल्स टू 0.7 बार व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2x। अभी हमारा जब भी 0.1 बार है, इसका क्या मतलब है कि 1 बार बार रिपीट हो रहा है। ओके और मैं इसको अगर लिख सकती हूँ 1/9 तो देखेंगे सेम वैल्यू आ रही होगी। ओके तो 0.7 बार को मैं लिख सकती हूँ 7/9। 2x अपना क्या होगा, सिंपल इंटू 2 हो जाएगा 14/9। इसको मैं लिख सकती हूँ 15/9 और फिर मैं इसको लिख सकती हूँ 1.5 बार। सिमिलरली जैसे हमने 0.7 बार को लिखा था 7/9। ओके तो ये है आंसर नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 182। a रेस टू द पावर x b है, b रेस टू द पावर y c है, c रेस टू द पावर z a है। ओके तो हमको फाइंड करना है x y z की क्या वैल्यू है। अभी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे ना, ये पावर में सारे x y z हैं, तो जब भी हम सब्स्टिट्यूशन का यहाँ पर मेथड यूज करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, a है, यहाँ से मैं a लेके इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देती हूँ, को 2, इसको 3। इक्वेशन नंबर 1 में 3 से वैल्यू पुट कर रही हूँ, तो यहाँ पर होगा a की जगह c की पावर z की पावर x इधर से लिया इक्वल टू b। ओके अच्छा, जब भी पावर का रूल होता है तो मल्टीप्लीकेशन होता है। जब भी ब्रैकेट को हम ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा c की पावर xz इक्वल टू b। अभी हमको b कहाँ से मिल सकता है, b और c का रिलेशन हमारे इक्वेशन 2 में भी है। ठीक है, तो हम c की वैल्यू हमें यहाँ से मिल सकती है, c की वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे, वो है b की पावर y और xz इक्वल टू b। अभी ये फिर से मल्टीप्लीकेशन होगा जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे पावर्स का, तो हो जाएगा b की पावर x y z इक्वल टू b। अभी नॉर्मल में 1 मानते हैं पावर को, तो x y z इक्वल टू 1 आ गया। ओके 1 ये ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन है आंसर नंबर 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है √3 - 1 अपॉन √3 + 1 इक्वल टू a प्लस b √3 और हमको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ a और b। ये ऐसे जब भी हमको फॉर्म दिखता है इसका कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं, और उसके कॉन्जुगेट के लिए जस्ट अभी हम यहाँ पर डिनोमिनेटर को इजी करना चाहते हैं, तो यहाँ हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे ऊपर और नीचे। इसका कॉन्जुगेट क्या रहेगा डिनोमिनेटर का, कुछ नहीं, सिंपली उसका हम साइन बीच का चेंज कर देते हैं, माइनस आ जाएगा प्लस की जगह 1 और यहाँ √3 - 1। इसको सॉल्व करेंगे और तो यहाँ पर बनेगा मेरा √3 - 1 का स्क्वायर अपॉन ये फॉर्म क्या बन रही है a प्लस b और a माइनस b के डिनोमिनेटर में, जिसका होता है a² - b²। तो यहाँ पर √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर, यहाँ पर हमारा सिंपल a माइनस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, जो क्या होता है a² + b² - 2ab। तो यहाँ पर मेरा बन जाएगा √3 का स्क्वायर क्या रहेगा 3 + 1 - 2 इंटू √3 इंटू 1 अपॉन यहाँ पर √3 का स्क्वायर 3 - 1। ऊपर में रहेगा 3 + 1 4 -2 √3 अपॉन 2। ये सॉल्व करके डिवाइड कर देंगे सिंपली 2 - √3। अभी ये कह रहे हैं कि ये इक्वल टू a प्लस b √3 के है, a प्लस b √3 के इक्वल है। तो यहां से आपको क्या मिलेगा a इक्वल टू 2 और क्योंकि यहां पर माइनस साइन देख रहे हैं हम, तो b इक्वल टू -1। ये आंसर है 1 में, ऑप्शन 1 में। क्वेश्चन नंबर 184। वैल्यू ऑफ ये टर्म है x a प्लस b पावर में इंटू x b प्लस c पावर में इंटू x c प्लस a पावर में अपॉन x a x पावर b x पावर c का होल स्क्वायर। अभी पावर वाले फॉर्मूले से हमको पता है कि जब भी इंटू हो रहा होता है बेस का तो पावर्स ऐड होती हैं,
तो ये टर्म जो होगा इसमें पावर्स सभी की ऐड हो जाएंगी क्योंकि सभी में नीचे x है। इसका पावर है a प्लस बी फर्स्ट का प्लस b प्लस c प्लस c प्लस a अपॉन, जब भी बाहर होगा पावर में वो अंदर जितने भी पावर है उस पर इंटू हो जाएगा। या फिर एक तरीका हम पे ये, पहले हम मल्टीप्लिकेशन क्योंकि सभी में है डिनोमिनेटर में और बेस सेम है, इनकी पावर्स को भी ऐड कर देते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा का होल स्क्वायर। न्यूमरेटर में a और a दो बार आ रहा है, b भी दो बार, c भी दो बार, 2a प्लस 2b प्लस 2c अपॉन, यहाँ पर हम डिनोमिनेटर में जब स्क्वायर की पावर को ओपन करेंगे तो सब मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा पावर्स का, तो आ जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c, दोनों सेम है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, आंसर रहेगा 1। ये ऑप्शन है नंबर 4 ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 185, द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 7 पावर 1 प्लस एक्स प्लस 7 1 माइनस एक्स इक्वल टू 50। इसका सॉल्यूशन मीन्स वो बोल रहे हैं कि x की वैल्यू फाइंड करनी है हमको। ऐसे क्वेश्चंस में फर्स्ट और फास्टेस्ट ऑप्शन होता है, ऑप्शंस चेक कर लो। और ऑप्शन जब मैं चेक करूंगी तो और एक और पॉइंट है, यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाली है, क्योंकि मैं बताती हूँ। ओके स्टार्ट करते हैं। या तो ऑप्शन आप चेक कर लीजिए, इजिएस्ट तरीका है, और नहीं तो सोल्यूशन ये है, जब भी पावर ऐड हो रही होती हैं तो हम उसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके। ओके तो ये हो जाएगा 7 इंटू 7 की पावर x प्लस 7 इंटू 7 की पावर माइनस एक्स इक्वल टू 50। ओके अभी मैं 7 की पावर x को कुछ मान लेती हूँ y, तो यहाँ पर आएगा मेरा 7y प्लस 7, यहाँ पर माइनस x है तो मैं कह सकती हूँ y की पावर माइनस 1 इक्वल टू 50। y की पावर माइनस 1 होगा मेरा 1 बाई वाई, तो मेरी इक्वेशन बन जाएगी 7y प्लस 7 अपॉन वाई इक्वल टू 50। यहाँ पर मैं y को मल्टीप्लाई कर देती हूँ पूरा में, 7y स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 50y। अभी यहाँ पर पूरे को एक साइड ले लेते हैं, 7y स्क्वायर माइनस 50y प्लस 7 इक्वल टू 0। ऐसे केस में मैं यहाँ मल्टीप्लाई करती हूँ, 49 आता है, 49 और यहाँ पर 1 अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूं इसको, माइनस 49y माइनस y प्लस 7 इक्वल टू 0। 7y कॉमन ले लेते हैं, y माइनस 7, यहाँ माइनस 1 कॉमन ले लेती हूँ, y माइनस 7 इक्वल टू 0। 7y माइनस 1 और यहाँ y माइनस 7 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर या तो ये टर्म 0 होगा या ये टर्म 0 होगा। अगर ये टर्म 0 होता है तो मेरे पास आता है y इक्वल टू 1/7, और अगर ये वाला टर्म 0 होता है तो y इक्वल टू आता है 7। अब हमारा y क्या था यहाँ पर, 7 की पावर x, यानी कि 7 की पावर x या तो 1/7 है या तो 7 की पावर x 7 है। इस वाला इक्वेशन से x की पावर -1 आंसर आता है, और यहाँ से x की पावर x इक्वल टू 1 आता है पावर में। ओके ये ऑप्शन है आपका आंसर नंबर 3, विच इज +-1, यानी दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 186, अमन सैलरी इज रिड्यूस्ड बाय 10%। अभी मान लेते हैं कि अमन की सैलरी कुछ x थी, ओके तो वो इंक्रीज रिड्यूस हो गई 10% से। इट मीन्स कि सपोज अभी उसकी नेक्स्ट सैलरी y है तो वो कितना होगा, 10% रिड्यूस हुआ है तो पहले से x इंटू 1 माइनस 10%, 10/100, तो इसका आंसर आता है 90/100 x विच इज 0.9x, यानी अभी 0.9x हो चुकी है अमन की सैलरी। इन ऑर्डर टू हैव हिज सैलरी बैक टू ओरिजिनल अमाउंट इट मस्ट बी रेज्ड बाय, यानी कितने से और अब हमें रेज करना चाहिए। अभी उसकी सैलरी है 0.9x, यानी कि y को कितना और उसमें ऐड करें जो कि हमारा x आ जाए, जो कि पहले की सैलरी थी अमन की, राइट। तो y में मैं कुछ परसेंट, सपोज मैं परसेंट r ऐड करूंगी, तो ऑप्शन आएगा 1 + r/100।
आर परसेंट ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, तो आंसर आना चाहिए एक्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ओके, वाई क्या है मेरे पास ऑलरेडी 0.9x, 0.9x 1 प्लस आर बाई 100 इक्वल टू एक्स, एक्स जा रहा है। 0.9 को मैं 9/10 लिख लेती हूँ, तो 9/10 1 प्लस आर बाई 100 इक्वल टू 1। मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे कर देते हैं 10 का और अपॉन में 9 को ले आते हैं। 1 प्लस आर अपॉन 100 इक्वल टू 10/9। ये 1 को इधर ले जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा। आर बाई 100 इक्वल टू 10/9 माइनस 1। इसको सॉल्व यहीं पर कर देते हैं हम, तो ये आंसर आएगा 1/9, बिकॉज यहाँ पर मैं 9 को ले गई तो 10 माइनस 9 अपॉन 9 हो जाएगा, 1/9 आ जाएगा। तो आर बाई 100 इक्वल टू 1/9 है, तो मैं 100 को भी इधर ले जा सकती हूँ, 100/9 विच इज 1, और फिर से मैं एक और लूंगी तो 10 आएगा 1/9। ये परसेंट में वैल्यू है। ओके, तो हमारा आंसर यहां पर दिख रहा है मुझे 3। क्वेश्चन नंबर 187 बोल रहा है 10% ऑफ 15% ऑफ 20% ऑफ ₹500, ये कितना होगा? कुछ एक्स मान लेते हैं। जब भी ऑफ आएगा तो हम उसे मल्टीप्लाई करते हैं, बॉडमास के रूल से पढ़ा है, और उसके बाद जब भी परसेंट रहता है तो हम उसे अपॉन 100 करके नॉर्मल फॉर्म में ले आते हैं फ्रैक्शन की। तो 10/100 ये नॉर्मल फॉर्म आ गई। ऑफ है तो इनटू लगा रही हूँ। 15% 15/100 इनटू, फिर से ऑफ है 20/100 ऑफ, फिर से इनटू ₹500। सबका मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, तो ये कट जाएंगे। ओके, और यहां पर हमारा आंसर जो रहेगा 15 2 30 इंटू 500 अपॉन 10 में कितना जीरो रहा? 4, 2 3 1 2 3। मेरा आंसर है 15/10 विच इज 1.5। ये वैल्यू रुपीज में है। इसका आंसर आना चाहिए फिर 3। 188 क्वेश्चन नंबर। अ शॉपकीपर परचेजेस 11 पेन्स फॉर ₹10। 11 पेन है और उनका कॉस्ट प्राइस क्या है? CP, विच इज CP इक्वल टू ₹10। 1 पेन का कितना? यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन है, सिंपल। 1 पेन मेरा रहेगा कितने का? 10/11 रुपीज का। ओके, अब वो कह रहे हैं कि उसने सेल किए 10 पेन्स 11 रुपीज पर, यानी कि अब उसने 10 पेन को सेल किया। इट मीन्स SP सेलिंग प्राइस जो है वो होगा, उसने 11 रुपीज कर दिया। तो सिंगल पेन 1 पेन का सेलिंग प्राइस मेरा कितना रहा? डिवाइड कर दूंगी मैं सिंपल, 11/10। अभी ये मेरा CP था और SP है पर पेन का इतना। देन प्रॉफिट का परसेंट पूछ रहा है। प्रॉफिट का परसेंट एक पेन पर फिर कितना रहता है अपना? कि सेलिंग प्राइस माइनस दिस अपॉन जो भी उसके कॉस्ट प्राइस पड़ा इनटू 100। ये मेरा परसेंटेज प्रॉफिट है। तो मेरा परसेंट प्रॉफिट इक्वल टू 11/10 माइनस 10/11 अपॉन 10/11 इंटू 100। ओके, तो यहां पर मेरा आएगा, जब मैं इनको पहले इजीली सॉल्व करती हूँ। 11 का स्क्वायर 121 माइनस 10 इंटू 10 100 अपॉन 10 इंटू 11, ये मेरा न्यूमरेटर रहा, अपॉन 10/11 इंटू 100। अभी यहाँ पे जब मैं इसे सॉल्व करूंगी ये रिवर्स होके ऊपर आ जाएगा, और माइनस करके अगर हम ये देखें 121 माइनस 100 कितना रहा? 21 अपॉन 10 इंटू 11 को एज इट इज रहने देते हैं। मैं इसको ओपन नहीं कर रही हूँ जानबूझ के, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है अपॉन में 11 है, तो मैं इसको अपोजिट करके जब लिखूंगी तो ये कट जाएगा, इसीलिए मैंने उसको ऐसे ही रहने दिया था। ओके, और 10 यहाँ पर है, 10 यहाँ पे, 100 यहाँ पे, पूरा कट गया। ठीक है,
21% इज द आंसर। ये ऑप्शन है आपका नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 189, इफ द सम ऑफ 1/3 एंड 1/4, सम बोल रहा है, कुछ ऐसे मान लेती हूँ, तो क्या हो रहा है 1/3 प्लस 1/4। अच्छा, जब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे ना, जो जो बोलता जा रहा है उसे लिखते जाइए, इजी होगा। इस x टाइम्स ऑफ देयर डिफरेंस, डिफरेंस क्या होगा, सपोज मैं d मान लेती हूँ, डिफरेंस क्या होगा 1/3 माइनस 1/4। तो अब बोल रहा है सम एस जो है वो x टाइम x इंटू डी कुछ है, इसकी वैल्यू क्या रहेगी अपनी, सिंपल 12 एलसीएम, 4 + 3 7, यहां पर क्या रहेगा 4 - 3 अपॉन 3 इंटू 4 12, ये 1/12। ओके, तो अब सम क्या है, बोल रहा है 7/12 इज x टाइम्स ऑफ द डिफरेंस विच इज 1/12। तो यहां पर क्या दिख रहा है आपको, x की वैल्यू स्ट्रेट फॉरवर्ड दिख रही है, यहां पर x की वैल्यू इज 7, आंसर इज 4, नंबर 4। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 190, ए की इनकम इज 20% मोर देन बी। सपोज बी की इनकम मैं बोलती हूँ कि बी की इनकम इज x, तो ए की इनकम क्या होगी, इज 20% मोर, x प्लस इसका 20% ऑफ x विच इज 1 प्लस 20/100 इंटू x विच इज 1.2x। ये इनकम है ए की। अब बोल रहा है बी की इनकम क्या है, बी की इनकम ए के रेस्पेक्ट में क्या है। ठीक है, अब अभी मैं ए की इनकम कुछ y मान लेती हूं, तो x y का कितना पार्ट है, इट मीन्स कि हमको x को y के टर्म में लेकर आना है, तो मैं लिख दूंगी x इक्वल टू 1/1.2 इंटू y, यानी कि a की इनकम का इतना x है, विच और लेस देन बोल रहा है, तो कुछ माइनस, अब अभी सपोज मैं इसकी वैल्यू r मान लेती हूँ कि r% लेस है a से b की इनकम, इट मीन्स x को कुछ ऐसा होना चाहिए था कि 1 - r/100 कुछ ऐसा ऑफ y होना चाहिए था। ओके, और एक्चुअल में वो क्या है 1/1.2 ऑफ y। हमें यहां से r की वैल्यू सिंपली निकालनी है, तो करते हैं, y यहां से कट जाएगा। ओके, तो आएगा 1 - r/100 इक्वल टू 1/1.2, इसको इधर शिफ्टिंग कर देंगे, 1 - इक्वल टू r/100, और यहाँ पर थोड़ा फास्ट सॉल्व करते हैं, 1.2 यहाँ पर आएगा, ऊपर -1 हो जाएगा, आंसर आएगा 0.2 अपॉन 1.2, यानी r/100 क्या है, दिस टर्म इंटू 10 कर दीजिए, आपको इजी पड़ेगा, 2/12 आ जाएगा विच इज 1/6, यानी कि r/100 जो है वो मेरा है 1/6। तो r क्या हो जाएगा 100/6, सिंपल, 6 × 6 6 6 36 16, और उसके बाद बचेगा 4/6, यहाँ पर 2 से काट देंगे, 2/3 आ जाएगा, यानी कि मेरा आंसर आएगा 16, 2/3 का %। ये आंसर है नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 191, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर कंटेन्स 53 संडे। हमारे 1 ईयर में होते हैं 52 वीक्स, इसका मतलब क्या है कि हमारे 52 संडे भी होते हैं। अभी 50, और अभी इसका क्या मतलब होता है, अपने पास आते हैं, इंटू 7 कर दीजिए, 52 × 7, तो हमारे पास आते हैं 364 डेज 52 वीक्स में। अब ये बोल रहे हैं कि लीप ईयर है, इसका मतलब कि उसमें एक दिन ज्यादा है। जनरली 365 डेज होते हैं, बट यहाँ पे हैं इस ईयर में 366 डेज, 52 वीक्स, और ये कितना होता है 52 वीक्स प्लस 2 डेज। ठीक है, अब ये 2 दिन क्या क्या हो सकते हैं, 2 दिन हो सकते हैं मंडे ट्यूसडे हो सकते हैं, और या तो फिर ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकते हैं, वेडनेसडे थर्सडे हो सकते हैं, थर्सडे फ्राइडे हो सकते हैं, या फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे, और संडे मंडे।
कितने केसेस हैं हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 7 टोटल केसेस हैं। टोटल केसेस 7 हैं और उनमें कितने बार में संडे आने चाहिए, जो कि 56 संडे 53 संडे हो हमारे पास, जैसा क्वेश्चन में है 53 संडे हो, 52 नॉर्मली होते हैं। ये 2 केसेस में हमारे पास हैं वो कि 53 संडे हैं। तो जो हमारा फेवरेबल इवेंट है वो 2 है, 2 केसेस में है और टोटल केसेस हमारे पास 7, तो इसकी प्रोबेबिलिटी है 2/7 ऑफ 53 Sundays। नेक्स्ट क्वेश्चन है 192, मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा। अब ऐसे क्वेश्चन के 2 तरीके हैं। नंबर 1 तो नॉर्मली आप फॉर्मूले से जाइए। फॉर्मूला होता है कि साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। मैं इसको सिंगल टर्म में लाना चाह रही हूँ क्योंकि सिंगल टर्म में हमको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पता है साइन की, तो हमारे लिए इजी पड़ेगा। इन 2 केसेस में या मल्टीप्लिकेशन के केसेस में हम ट्राई करते हैं कि उसको सिंगल फंक्शन में लेकर आए, जिससे कि हमको सिंगल फंक्शन की मिनिमम मैक्सिमम निकालना इजी हो जाएगा। तो यहां पर मुझे साइन थीटा कॉस थीटा क्या आएगा? इक्वल टू 1/2 ऑफ साइन 2 थीटा। साइन थीटा हमेशा रेंज करेगा -1 से लेकर, चाहे कुछ भी हो, I mean, अंदर एंगल कोई भी हो, हमारा जो साइन जो x है या 2 थीटा इस केस में है वो हमेशा रेंज करेगा 1 इक्वल टू और लेस देन 1। मिनिमम वैल्यू बोल रहा है यानी -1, तो ओके, साइन 2 थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या है? -1। लेकिन यहां पर हमारा जो ये टर्म है इसमें हाफ भी है, तो हमारी साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू होगी हाफ ऑफ इसकी मिनिमम वैल्यू क्या? ये मिनिमम ऑफ, मैं यहाँ ये मिनिमम भी लिख देती हूँ। मिनिमम ऑफ दिस इज -1, क्योंकि साइन 2 थीटा की मिनिमम वैल्यू -1 है, -1/2। आंसर है 3। क्वेश्चन नंबर 193, 10⁻12 -1 डिवाइडेड बाई 111, तो क्या आंसर आएगा? अभी इस टाइप के क्वेश्चन को करना डिफिकल्ट हो सकता है अगर ये पावर और भी ज्यादा होती। एक ऑप्शन है सिंपली हम एक्सपेंड कर देते हैं, लेकिन एक कॉन्सेप्ट ये है, जब भी -1 होगा यहां पर हमको दिखेगा 10 में 12 जीरोस आएंगे, और जब भी -1 होगा तो कुछ 11 डिजिट का हमारा रह जाएगा नंबर। ओके, और यहां पर बाई 111 यानी कि ये 3 डिजिट का नंबर है, तो कुछ हमारा आने वाला है 9 डिजिट्स में है आंसर। ओके, यहां पर ये स्ट्रेट अवे दिख रहा है हमको कि मतलब बहुत बड़ा नंबर आने वाला है। ऑप्शन 2 यहां पर डायरेक्ट दिख रहा है इस क्वेश्चन में, लेकिन सॉल्व करने का एक बार तरीका देख लेते हैं। जब भी माइनस की फॉर्म बना है हमको पता होता है a² - b², a + b रहता है a - b। 10⁻12 को लिख सकते हैं 10⁻6 -1 10⁻6 +1 अपॉन ये 111 में चलेगा। यहां पर हम इसे लिख सकते हैं 10⁻3 +1 10⁻3 -1 10⁻6 +1 अपॉन 111। और यहां पर ये टर्म क्या दिख रहा है हमको? 999। 10⁻3 -1 ये टर्म है 999, और यहाँ 111 का डिवाइड हो रहा होगा तो आंसर 9 आ रहा होगा, यानी कि 10⁻3 +1 10⁻6 +1 इंटू 9 बन चुका होगा। ओके, यहाँ पर अगर हम सिंपल पावर एडिशन करें तो देखना पड़ेगा कितना बड़ा नंबर है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस में क्लियरली हमको डिफरेंस दिख रहा है नंबर ऑफ डिजिट्स में। तो यहाँ मल्टीप्लाई करें 10⁻9 बन रहा है, प्लस कुछ आगे टर्म्स बनेंगे 10⁻6 + 10⁻3 +1 इंटू 9। इसका मतलब क्या है? बाकी सारे पॉइंट्स पे 0 होंगे, जहां जहां पर 10⁻6 का इंटू वहां एक 1 रहेगा, 10⁻3 पर एक 1 रहेगा, और एक यूनिट प्लेस पर 1 रहेगा, यानी कि 1 यहां से लास्ट। ओके, तो 6 प्लेस पर 1 होगा, तो 3rd प्लेस पर 1 होगा, तो इंटू 9, तो ये आंसर आएगा 9009009। ऑप्शन में आंसर है 2। लेकिन ये फॉर्म आपको दिखनी चाहिए कि यहाँ 111 है, और जब हम कुछ इसको स्प्लिट कर रहे होंगे
तो हमारा एक पॉइंट बनेगा 10⁻³ - 1 वाला, ऐसी फॉर्म में दिखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 194 लॉ का क्वेश्चन है। log 3⁻x+4 इक्वल टू log ऑफ 729। अभी 729 9 का क्यूब है और क्यूब रूट्स आपको कुछ याद रखने पड़ेंगे एनटीएससी के लिए, जिसको मैं लिख सकती हूँ 3 का स्क्वायर और फिर जब ओपन होगा तो 6 हो चुका, 3⁻6 भी आंसर है इसका, ठीक है 729 का। अभी इसमें पुट कर देते हैं। अच्छा, जब भी कुछ ऐसा फॉर्म बनेगा log a⁻x तो उसको x log ऑफ a लिख सकते हैं हम, राइट। ये पावर इधर आ जाती है, मैं यहां पर ये काम करूंगी। इक्वेशन है log 3⁻x+4 इक्वल टू, अभी मैं 729 को लिख देती हूँ log 3⁻6। इन सब पावर्स को बाहर ले आते हैं, x+4 log ऑफ 3 इक्वल टू 6 log ऑफ 3। log ऑफ 3 से 3 कट रहा है यहाँ पे, x+4 इक्वल टू 6 यानी कि x इक्वल टू 2। आंसर नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 195, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है यूनिटरी मेथड का। P पर्सन वर्किंग फॉर P आवर्स पर डे, बहुत ध्यान से इस क्वेश्चंस को ऐसे क्वेश्चंस को पढ़ना पड़ता है। फॉर ईच P डेज टू प्रोड्यूस P यूनिट ऑफ वर्क, P यूनिट ऑफ वर्क। तो उसमें पूछा यूनिट ऑफ वर्क, यानी कि ये निकालना रहेगा हमको प्रोड्यूस बाय Q। अगर यहाँ पर Q होता, Q दिन में, Q आवर्स में, तो यहाँ पर हमें पहले सिंगल पर्सन का एक निकालना पड़ेगा कि अगर यहाँ पर यही एग्जैक्ट सही यही काम सिंगल पर्सन कर रहा होता, 1 पर्सन, तो कितना वर्क कर पाता? P आवर्स पर डे इंटू P डेज करता तो हमारा 1 यूनिट काम कर पाता, राइट, 1 यूनिट ऑफ वर्क। अगर 1 पर्सन केवल 1 डे काम करता तो सिंपल डिवीजन होता जा रहा है यहाँ पर 1/1, लेकिन यह कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही टिपिकली सेट किया गया। अगर 1 डे होता तो एक और पी से मैं डिवाइड करती, 1/p काम कर पाता। और अगर हमें उसको बोलती है सिर्फ 1 घंटा काम करना है दिन में, तो 1 पर्सन 1 आवर पर डे अगर काम करता 1 डे, तो वो 1/p² एक और p से डिवाइड हो जाता, यानी 1/p अपॉन 1/p, इतना यूनिट ऑफ वर्क कर पाता। अब बोल रहा है Q पर्सन होते अगर, तो सिंपल 1 की जगह यहां पर Q पर्सन होते तो इनटू अब होता चलेगा, Q पर्सन होते और अगर वो 1 घंटा काम करते, ये सिंपल सारी चीजें नीचे आती जा रही हैं, 1 डे इक्वल टू, तो यहाँ पर इंटू Q हो जाता, Q अपॉन यहाँ P का स्क्वायर बन रहा है, P का स्क्वायर, इतना यूनिट ऑफ वर्क कर पाते। अगर वो Q आवर्स काम करते तो सेम Q पर्सन Q आवर्स पर डे में काम करते 1 डे के लिए, तो यहाँ Q एक और इंटू हो जाता, यानी Q इंटू Q अपॉन P² का यूनिट ऑफ वर्क आता। अभी यहाँ डे में भी बोल रहे हैं कि Q डे अगर काम करते तो यानी Q पर्सन Q आवर्स पर डे और Q डे के लिए काम करते, तो यहाँ पर एक और Q का इंटू हो जाता, यानी Q क्यूब बन जाता और P² यूनिट ऑफ वर्क कर पाते। ये आंसर है ऑप्शन नंबर 1 में, Q³/P²। क्वेश्चन नंबर 196। ओके, यहाँ पर एक पॉलिनोमियल टाइप हमको दे रखा है, x⁻100 प्लस 2x⁻99 प्लस k। अभी बोल रहे हैं कि ये पॉलिनोमियल जो है ये फुल्ली डिविजिबल है x+1। मेरा px कोई पॉलिनोमियल है और मुझे पता है कि a इज द रूट ऑफ px। इसका क्या मतलब होता है कि अगर हम x की जगह पे वो a रूट रख दें तो वो वैल्यू 0 कर देगा, ठीक है। अभी यहां पर इसका रूट निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि x+1 और इसके बाद कुछ और रहा होगा इस पॉलिनोमियल में, कुछ x⁻99 प्लस कुछ रहा होगा जो कि 0 हो रहा होगा। इसका मतलब है कि ये एक रूट है,
पॉलिनोमियल इक्वेशन का। और या तो ये जीरो हो है या फिर ये पूरा बचा हुआ पॉलिनोमियल जीरो है। तो इसका मतलब अगर मैं x+1 को जीरो रख दूं, x+1 को जीरो रख दूं, तो मेरा आएगा x की वैल्यू -1, यानी कि -1 इस पॉलिनोमियल का एक रूट है। और अगर वो रूट है तो मैं अगर -1 को इस पॉलिनोमियल में रख देती हूं तो इस पॉलिनोमियल को जीरो हो जाना चाहिए, यानी -1 मैं x की जगह पर रख रही हूं +2 -1⁻99 प्लस k, इसको जीरो हो जाना चाहिए क्योंकि यहां पर ये -1 इस पॉलिनोमियल का रूट है। जब भी इवन पावर आ रही है -1 में तो ये 1 हो जाएगा सिंपली, +2 ऑड पावर आ रही है -1 में तो आंसर -1 आ जाएगा, प्लस k इक्वल टू 0, 1 - 2 प्लस k इक्वल टू 0। यहाँ पर हम -1 आएगा, इसको इधर ले जाएंगे तो k इक्वल टू 1। आंसर है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 197, रेडियस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। सर्कुलर एक सिलेंडर है हमारे पास, राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ठीक है। तो ये इसका सेंटर हो गया, इसका रेडियस यानी कि ये वाला, ये कुछ r है, मेरे सिलेंडर की हाइट कुछ h है। तो रेडियस सिलेंडर का इन्होंने 10% इंक्रीज कर दिया। सपोज मेरा r सिलेंडर का रेडियस था, h हाइट थी, तो इन्होंने जो न्यू हमारा r आया, सपोज मैं r1 बोल देती हूँ उसको, तो r1 जो है वो 10% ज्यादा है, इट मीन्स 1/10/100 ऑफ r, विच इज 1.1 r। अभी कह रहा है देन बाय व्हाट परसेंट इट्स हाइट शुड बी डिक्रीज्ड सो दैट वॉल्यूम रिमेन्स अनचेंज्ड। जनरली वॉल्यूम पहले क्या थी, अभी इस केस में वॉल्यूम क्या थी मेरी v, इसको 0 बोल देते हैं सबसे पहले इनिशियल में, v तो क्या होती है πr²h। अभी बोल रहा है कि मैंने r को 10% इंक्रीज कर दिया तो मैं हाइट को डिक्रीज, डेफिनेटली अभी r को इंक्रीज किया तो हाइट को डिक्रीज करना पड़ेगा, तो वॉल्यूम सेम रहेगी। कितना हाइट को डिक्रीज करूं, तो v1 जो मेरा होगा वो πr1 का स्क्वायर, और यहां पे मैं बोलती हूँ कि सपोज हाइट डिक्रीज करके वो h1 हो गई थी, ठीक है। अब बोल रहा है कि h1 और h में क्या रिलेशन है, इनडायरेक्टली ये बोल रहा है। सपोज मैंने कुछ d से डिक्रीज की थी, डिक्रीज्ड द हाइट बाय d%, ओके। तो h1 क्या होगा 1 - d/100 ऑफ जो प्रीवियस हमारी हाइट थी, ओके। ये h1 है, इसमें पुट कर देते हैं। और अभी बोल रहा है कि वॉल्यूम सेम ही है सिलेंडर की, तो यानी v0 और v1 दोनों सेम है, इट मीन्स v0 इक्वल टू है v1, यानी कि πr² h जो है वो इक्वल है πr1, r1 क्या है हमारे पास 1.1 r, 1.1 r का स्क्वायर इंटू h1, और h1 हमारे पास क्या है ये 1 - d/100 h। आप देख रहे सभी में r r h है, तो ये तो कटने वाला है, पाई h भी कटता दिख रहा है। r जब हम इसे ओपन करेंगे तो क्या होगा 1.1 का एक तो स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि r² इक्वल टू 1.1 का स्क्वायर आएगा इंटू r का स्क्वायर आएगा 1 - d/100 आएगा। r से r स्क्वायर कट गया, यहाँ बचा क्या 1, तो 1 - d/100 इक्वल टू, यहाँ 1.1 का स्क्वायर अपॉन में चला जाएगा, तो 1/1.21, 1 - d/100 इक्वल टू 1/1.21। इसको माइनस इधर जाके कर देंगे और d/100 को इधर ले आएंगे, तो 1 - 1/21 इक्वल टू d/100, 1.21 - 1/1.21 इक्वल टू d/100, ओके। तो यहाँ आ जाएगा 0.21/1.21 इंटू 100
इक्वल टू डी, यानी कि हमें इतना परसेंट से उसे डिक्रीज करना पड़ेगा, और ये वैल्यू आती है अराउंड 7.36%। ओके, तो ये आंसर किसमें है हमारा? आंसर नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 198, रूट ऑफ x प्लस 1 माइनस रूट ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू 1। अभी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो एक x वाले पार्ट को इधर पर ले जाइए तो आसान पड़ जाएगा क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि हमको अल्टीमेटली स्क्वायर करना पड़ेगा इसे सॉल्व करने के लिए। इक्वल टू 1 प्लस रूट ऑफ x माइनस 1, दोनों साइड का स्क्वायर कर देते हैं और ये पूरे का स्क्वायर कर दिया। x प्लस 1 आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से खुलेगा a स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस रूट ऑफ x माइनस 1 का स्क्वायर, x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू रूट ऑफ x माइनस 1। ये आया x प्लस 1 इक्वल टू 1 प्लस, ये स्क्वायर रूट हट जाएगा स्क्वायर करने के बाद, तो यहाँ बचेगा x माइनस 1 प्लस 2 रूट ऑफ x माइनस 1। अभी यहाँ पे मुझे x दिख रहा है, यहाँ पे x दिख रहा है, काट देते हैं। 1 माइनस 1 वैसे 0 हो रहा है, यानी क्या बचा? 1 इक्वल टू 2 रूट ऑफ x माइनस 1। यहाँ आ जाएगा, ये 2 को इधर ले जाते हैं, 1/2 इक्वल टू रूट ऑफ x माइनस 1, पूरा का स्क्वायर कर देते हैं, 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर स्क्वायर करेंगे स्क्वायर रूट हट जाएगा x माइनस 1। ये 1/2 का होल स्क्वायर क्या है? 1/4, और यहाँ पर x माइनस 1 इक्वल टू 1/4, इसको 1/4, और यहाँ ये 1 इधर गया तो प्लस 1 विच इज 5/4। आंसर नंबर 1। अच्छा, अब इसको एक्चुअली करने का एक बहुत इजी तरीका है, आप ऑप्शंस लेके चेक कर लीजिए, ज्यादा इजी पड़ेगा, फास्ट हो जाएगा। सेकेंडली, 10th लेवल पर स्क्वायर रूट के अंदर जितना भी है ना वो पॉजिटिव रहना चाहिए, तभी आप स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। तो यानी कि मेरा इसका मतलब है x माइनस 1 को भी पॉजिटिव रहना चाहिए, इट मीन्स x को 1 से बड़ा होना चाहिए, तभी ये चीज पॉजिटिव आएगी। या तो 1 के इक्वल होगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है, या तो 1 से बड़ा या 1 के इक्वल होना चाहिए। अच्छा, अगर हम ऐसे करके ऑप्शन चेक करें ना तो 2, 3, 4 स्ट्रेट अवे कट जा रहे हैं क्योंकि वो 1 से छोटे हैं। अगर वो इसमें कहीं भी पुट किए गए तो आंसर नेगेटिव आएगा, और स्क्वायर रूट फिर करके हमको एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा जो कि 10th लेवल पे आई थिंक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 199, देयर आर 30 कार्ड्स नंबर 1 to 30। ठीक है, हमारे पास 30 कार्ड्स हैं, 1 से 30 उन पर लिखा हुआ है। इफ अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, एक कार्ड ले लिया हमने, उसमें से 1 से 30 जो नंबर के थे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन कार्ड हैज अ प्राइम नंबर। अभी 1 से लेके 30 तक में कितने प्राइम नंबर के कार्ड होंगे, तो हम पता करते पहले कितने प्राइम नंबर होंगे। प्राइम नंबर्स होंगे वो होगा 2, 3, 5 रहेगा, 7 रहेगा, 9 नहीं रहेगा, 11 रहेगा, 13, 15 नहीं रहेगा, 17 है, देन 19 है, और उसके बाद 23 है, और उसके बाद 29 है। इतने ही हैं। कितने हैं ये टोटल नंबर में? 10 नंबर है। तो टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर कितने हैं? बिटवीन 1 एंड 30, ये हैं 10। अभी 30 कार्ड्स टोटल थे हमारे, टोटल कार्ड्स कितने थे हमारे पास? वो थे 30, और उसमें से 10 हैं जो प्राइम नंबर हैं। इसका मतलब जब प्रोबेबिलिटी निकाल रहे होंगे हम ऑफ ड्रॉइंग 1 कार्ड एंड दैट शुड बी प्राइम नंबर, तो कितने प्राइम नंबर हैं? 10। बस उन्हीं में से एक कार्ड हमें निकालना पड़ेगा, ये पॉजिटिव इवेंट होगा हमारे पास। और टोटल कितने पॉसिबल और केसेस हो सकते हैं? वो हो सकते हैं 30 में से कोई भी कार्ड लिया। तो इसका आंसर है 1/3 इसकी प्रोबेबिलिटी है, और ये आंसर नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 200, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। An insect which is climbing on a vertical pole in such a way that one day it climbs a height of 2 meter. One day में वो क्या कर रहा है? One day में क्या कर रहा है? 2 मीटर ऊपर जा रहा है, 2 मीटर ऊपर जा रहा है, राइट? और नेक्स्ट डे में क्या कर रहा है, यानी कि सेकेंड डे में क्या कर रहा है वो? 1 मीटर जहां पर वो था उससे नीचे आ जा रहा है।
ये हमारा 1 है, ये 2 है, तो ये तो 1 पर हुआ, और 2 पे क्या गया, जहां पर था उससे 1 मीटर नीचे आ गया, ये 1 मीटर। ओके, तो ये इवेंट हुआ सेकंड पर, यानी इफेक्टिवली 2 दिन बाद क्या होगा उसकी स्टेट, वो एक्चुअली बस 1 मीटर ऊपर होगा ग्राउंड से, राइट, थर्ड डे पर। अभी ये काम चलता रहेगा। अभी वो क्या कह रहा है, 12 मीटर उसको टोटल हाइट चढ़नी है, तो 10 डेज पर क्या होगा, इफेक्टिवली वो 2 दिन में, इफेक्टिवली वो 2 डेज में इफेक्टिवली 1 मीटर बस क्लाइंब कर रहा है। ओके, तो 20 डेज में क्या कर रहा होगा, 10 मीटर क्लाइंब किया होगा, 10 मीटर गया होगा ऊपर। और अब सोचिए 21st डे पे क्या हुआ होगा, 21st डे पर वो 10 मीटर और क्लाइंब किया होगा, राइट, सॉरी 2 मीटर और क्लाइंब किया होगा 10 मीटर में, तो वो 12 मीटर क्लाइंब किया होगा। अब उन्होंने पूछा नंबर ऑफ डेज इन विच इट विल रीच ऑन द टॉप, और टॉप कहां पर है, 12 मीटर पे। तो वो जैसे ही टॉप पर पहुंचेगा, हमारा क्वेश्चन वहीं पर खत्म है। 12 मीटर का टॉप है, 12 मीटर पे वो 21st डे में पहुंचेगा। इट मीन्स ऑप्शन नंबर 3, 21 डे में वो 12 मीटर पे पहुंच जाएगा। कुछ लोग सोच सकते हैं 22 डेज या कुछ और उससे ज्यादा, पर हम उस नौबत तक ही नहीं आएंगे, बिकॉज टॉप पर वो 12 मीटर पर पहुंच चुका होगा 21 डेज में। थैंक यू।